प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले परिचय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्न नंबर 25 से। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 25 कर रहा है उस सौंकी की ऊंचाई क्या होगी? एक भाग छीनक हो जहाँ तथा R1 R2 क्या छीनक की त्रिज्या हो तथा H छीनक की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिज्या दिया है R1 और एक दिया है R2 और यह छीनक के ऊंचाई। तो पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं H डैश से, यानी शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई फार्मूला होगा, क्या होगा? R1 हो गया R2 और छीना की ऊंचाई होगा H और शंकु की ऊंचाई H डैश मान लीजिए, H1 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? शंकु की ऊंचाई R1 बटे R1 माइनस R2 गुने हो गया ऊंचाई, तो निकलेगा शंकु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 26 प्रश्न नंबर 26 का रहा है एक घनाभ के भुजा का संबंध किस प्रकार होता है? घनाभ है, देखिए बोल रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सब बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? तो घन रहता है तो घन के सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन घनाभ के सभी भुजा बराबर नहीं होती है। तो ऑप्शन में कह रहा है ए में कि तीनों भुजा समान होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो नहीं, ये लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई, हो गया ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होते हैं, तीनों बराबर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देख लिया जाए, तीनों भुजा असमान होती है, यानी तीनों भुजा बराबर नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। घन रहता तो समान होता, तो कौन ऑप्शन? प्रश्न नंबर 27 का रहा है एक गोले का क्षेत्रफल दिया है। गोले का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 4πr स्क्वायर, 154 4 पाई के मान और R स्क्वायर, 22 सत्ते 54 से 7 बार में कट गया और ऊपर बच गया 4R के स्क्वायर और बटे में 7, इधर 7, दोनों कड़ी बटे में बीच में रहती है तिरछी, गुना करेंगे 4 में करेंगे 1 से, तो 4R स्क्वायर 7 में 7 से R स्क्वायर बराबर 49। 4 गुना में इधर आएगा 4 भाग में स्क्वायर, तो इधर चढ़ावे कैसे? रूट 49 के बरमूल 7 4 के 2, तो R के मान कितना निकल गया? 7/2। निकालना है क्या? गोले का आयतन। गोले के आयतन फार्मूला 4/3 पाई R क्यू, 4/3 पाई के मान 22/7, R के मान 7 बटे कितना बार
चलिए आगे देखिए। देखिए काटेगा तो काट लीजिए, 7 से 7 गोल, 2 दूनी के 4, ऊपर बचेगा 22 और 7 में 7 से एक बार दूसरा काट दीजिए तो 11 दूनी के 22, तो बचेगा 11 गुने 7 में 7 से 49 बटे 3। इसको गुना कीजिए, एक बार 9 4 हटा के, एक बार 9 4 13 से हटा के 9 4 13, हाँ से 5 बटे 3। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए अब 3 से 179 आएगा ना, 88 आएगा, 79 बटे कितना 2। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन निकालना है शंकु का आयतन, यदि उसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या के 3 गुनी है, त्रिज्या के 3 गुनी क्या है? ऊंचाई है। देखिए शंकु, त्रिज्या हम मान लिए r, तो ऊंचाई जो है त्रिज्या के 3 गुनी है, ये रहेगा r, तो ये रहेगा 3r, 3 गुनी, ये 1 रहेगा तो ये रहेगा 3। ऊंचाई जो है त्रिज्या के 3 गुनी है, 3 गुना ज्यादा है। देखिए त्रिज्या मान लिया कितना r, तो ऊंचाई कह रहा कि 3 गुना ना है एक से, तो 3r होगा। ठीक, निकालना है क्या? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r के मान, r h के मान 3r, 3 से 3 गोल। अब यहाँ देख पाई ये वाला हो गया, r 2 गो एगो, यहाँ कै गो? ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है 3 मीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। देखिए गोला था और गोला को पिघला के बनाया गया है तार, तार बोले तो बेलन, जो तार बनेगा ना तो बेलन के जैसा होगा। इसे गोला था पूरा, मान लो कि पूरा गोला था। ठीक, ये गोला से बना देना है एक तार, और तार कैसा होता है? बेलन के जैसा होता तार। तो जितना गोला का आयतन होगा उतने बेलन का आयतन होगा, क्योंकि गोला के पिघला कर, गोला कोई धातु होगा गोल, इसको पिघला के एक तार बनाया जा रहा है, तो तार कितना मीटर बनेगा, यानी ऊंचाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा तार की लंबाई। तो गोला का आयतन बराबर में बेलन के आयतन। ठीक, गोला की त्रिज्या दिया है कितना दिया है? 3 मीटर, 3 मीटर, और तार की दिया है त्रिज्या 2 mm, 1 mm, 2 mm, 2 mm, यह मीटर में, यह है mm में, तो इसको भी बदलना पड़ेगा mm में। इसको दिया है व्यास दिया है, तो त्रिज्या होगा 1 mm, त्रिज्या दिया है इसका 3 मीटर, इसका व्यास दिया है 2 mm, तो त्रिज्या होगा 1 mm आधा। चलते हैं बनाते हैं गोला का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। गोला के आयतन बराबर में होगा बेलन के आयतन। क्यों? क्योंकि इसी बेलन को पिघला के बनाया जा रहा है तार,
तो दोनों का आयतन बराबर ही होगा। गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गोल, इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है। 4/3 गोले के आयतन, तो इसको त्रिज्या दिया है, इसको बड़की आर मान लेते हैं। 3 दिया है, 3 बार ना, 3 × 3 × 3 बराबर है। इसका त्रिज्या दिया है 1 mm, तो 1 स्क्वायर, तो 1 × 1 × एच। ऊंचाई कहिए चाहे लंबाई कहिए। 1 3 से 3 गोल, गुना करिए, 3 3 9 9 3 3 9 9 चौके 36। इधर एच में गुना तो 1 से, तो एच यानी 36 मीटर निकलेगा। बेलन की लंबाई कितना निकलेगा? 36 मीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है किसी घन के किनारा एवं विकर्ण की अनुपात ज्ञात कीजिए। घन है, तो घन का किनारा भुजा होता है ए। घन के भुजा ए होता है। घन का भुजा ए, तो कह रहा है घन के किनारा एवं विकर्ण का अनुपात कीजिए। अनुपात घन का किनारा, किनारा बोले तो भुजा, बटे घन का विकर्ण। घन का भुजा कितना होता है? ए। घन का विकर्ण कितना है? √3a। तो ए से गोल, ऊपर कुछ ना हो तो 1, नीचे √3, तो 1/3 आंसर होल। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। ये फार्मूले होता है, घन का भुजा ए होता है। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 का रहा है छीनक के आयतन निकालिए। छीनक के आयतन, छीनक बोले तो बाल्टी, इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे H। ठीक। छीनक का आयतन, छीनक का आयतन फार्मूला 1/3 पाई H इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। छीनक के आयतन का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए मास्टर जी। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, एक गोला है, इसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, और एक छोटा गोला है, इसका त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इस बड़े गोले में से छोटा छोटा गोला कितनी बनाई जा सकती है? यानी गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या क्या होगा? बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का। देखिए बड़का गोला में से छोटा गोला का भाग दे देंगे। जैसे कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक चाक पर मिट्टी रख देता है बड़ा सा, और में एक धोंधा में से कितने दिया बनाए जा सकते हैं। ठीक। तो बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन के गोला के 4/3 पाई आर क्यू बटे गोला क्या है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से गोल, बड़की आर 10, 10 के क्यू बटे छोटी आर 1, 1 के क्यू, 10 के क्यू 1000, अब बटे 1 के क्यू 1,1000 में भागे देगा तो 1000 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिए मास्टर जी। घर लोका नहीं।
प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 5 सेंटीमीटर के आने वाले घन को, एक घन है, इसका भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर। अब एक छोटा घन है, इसका भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर। तो अगर पिघला के बोलता तो इसको निकालते आयतन, तो पिघला के नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाला घन को इसको तोड़ेंगे तो कितने घन छोटा छोटा बनेगा। घनों की संख्या, घनों की संख्या यानी बड़े घन का क्षेत्रफल बटे छोटे घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर बटे 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 से 6 गोल, भुजा इसका कितना दिया है 5, तो 5 गुने 5, छोटा घन के 1 गुने 1, 50, 25 बटे 1, 25, कितना बनेगा 25। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। कोई दिक्कत ना। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का रहा है शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन, गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया मास्टर जी।